आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को ये देखना है कि हम बीजी में पेमेंट का यूज कैसे करते हैं। पेमेंट वाउचर का यूज कब, कहाँ पर और कैसे करते हैं, ये चीज आज हम लोगों को देखना है। तो देखिए, जैसे इसका नाम ही है पेमेंट वाउचर, यानी अगर हम किसी पार्टी को पेमेंट देंगे उस केस में हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। अगर हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, मीन्स अगर हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं अपने बिजनेस से, उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। अब अगर देखा जाए तो पेमेंट हम दो केस में करते हैं। पहला केस होता है हमारे सप्लायर। अगर हमने अपने किसी सप्लायर से उधार में गुड्स या सर्विस खरीदा है, उसके बदले हमको पैसा देना होता है। ठीक है, तो पहला पेमेंट हमारा किसको गया? सप्लायर। और दूसरा जो पेमेंट होता है वो होता है एक्सपेंसेस के लिए, खर्चों के लिए। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यह प्रकार का खर्च है। सैलरी है, खर्च है। रेंट है, खर्च है। रिपेयर मेंटेनेंस का है, खर्च है। प्रिंटिंग स्टेशनरी है, खर्च है। इन सब खर्चों के लिए हमें पेमेंट करना होता है। तो अगर हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, और कैश और बैंक के अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। और अगर हम किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, लाइक मान लो सैलरी दे रहे हैं किसी को, इस एक्सपेंस के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, यानी सैलरी का खाता हमारा हो जाएगा डेबिट। मोबाइल एक्सपेंस है, उसको हम करेंगे डेबिट। बस में आ रहा ना? तो ये हो गया डेबिट और क्रेडिट की कहानी। इसके लिए हम यूज करते हैं पेमेंट वाउचर। अगर बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, अगर बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो हम उसके लिए यूज करते हैं पेमेंट वाउचर। बस समझ आ रहा ना? अगर बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेमेंट वाउचर। देखिए कैसे करते हैं। हमने विंडो डी से इसको मिनिमाइज किया और हम आगे सीधे बीजी की स्क्रीन। हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, ऐड पर जाएंगे। पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका, राइट साइड के पैनल पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा अल्ट F5 से ऐड पेमेंट, यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरा तरीका, शॉर्टकट की यूज करेंगे अल्ट के साथ F5, तो भी आप पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे। तीन तरीके से वाउचर ओपन करना हमने बताया। पहला तरीका आपको ये है, ट्रांजैक्शन में जाइए, पेमेंट में जाइए, ऐड पर जाइए। दूसरा, राइट पैनल पर आप देखेंगे तो ऐड पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप आ सकते हैं। और तीसरा, अगर आप कीबोर्ड से अल्ट F5 प्रेस करेंगे तो भी आप पेमेंट वाउचर में आ सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर तक पहुंचने के तीन तरीके हैं। आप पेमेंट वाउचर में आ गए, अब आपसे सबसे पहले नेचर पूछा जाएगा कि ये हमारा कोई रजिस्टर्ड एक्सपेंस है, टैक्स पे करने के लिए है, आरसीएम के लिए है, एग्जेम्प्टेड है, कंपोजिशन एक्सपेंस है, नॉन जीएसटी एक्सपेंस है, ये सब। इससे कोई लेना देना हम लोग को नहीं है, हमें सेलेक्ट करना नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 में हम लक्ष्मी एजेंसी को पैसा दे रहे हैं। तो लक्ष्मी एजेंसी क्या है? फर्म। फर्म का खाता कैसा होता है? पर्सनल होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। हम लक्ष्मी एजेंसी को पैसा दे रहे हैं, मीन्स ये रिसीवर है, पाने वाला, इसलिए हम लक्ष्मी एजेंसी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करेंगे हम बैंक को, क्योंकि ये जो पैसा हम दे रहे हैं वो हम स्टेट बैंक के चेक से पैसा दे रहे हैं, जिसका नंबर है 14570। चेक के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है, डेबिट करना है लक्ष्मी एजेंसीज को। डेबिट करेंगे तुरंत आपको अमाउंट भरना है। तो ये अमाउंट कितना हम दे रहे हैं? 4,01,138 रुपये। हम यहाँ भरेंगे 4,01,138 रुपये। तुरंत हमारे साथ आ जाएगा एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन। स्पेस दबाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम परचेज कर चुके हैं, उस परचेज के बदले हम पेमेंट कर रहे हैं। उस परचेज बिल को यहाँ पे लाके एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं एडजस्ट करेंगे तो बिल हमारे बुक्स में पेंडिंग दिखाता रहेगा। तो हमें यहाँ लेना है एडजस्टमेंट।
और यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो आपको ये रेफरेंस दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर 1156, अमाउंट आपको इतना ही दिखेगा। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ क्रेडिट कर दीजिए एसबीआई के अकाउंट को। है तो ठीक है, नहीं है तो आप F3 से अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। एक अकाउंट आपने बना दिया स्टेट बैंक, चूंकि ये बैंक अकाउंट है इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट ना। अब पेमेंट करने जाना है, कुछ इसका बैलेंस हमें रखना पड़ेगा। मान लो 15 लाख रुपए हमें यहाँ पे बैलेंस रखना है, ठीक है। ये हमारे पास पेमेंट, ये हमारे पास बैलेंस है, इसको हमने कर दिया सेव। अब इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेव ना। तो ये पेमेंट की एंट्री होगी। अब पेमेंट करने के बाद जब आप कीबोर्ड में अल्ट एल बटन दबाएंगे लेजर चेक करने के लिए, और यहाँ चेक करेंगे लक्ष्मी एजेंसी का लेजर, उसका बैलेंस आपको 0 0 दिखाएगा। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने 4/1 का पेमेंट परचेज किया था, उतना ही पेमेंट कर दिया। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 0। तो क्लोजिंग बैलेंस 0 का मतलब कि जितने का खरीदा था उतना पैसा दे दिया, हिसाब हो गया बराबर, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखेगा, इसका मतलब सप्लायर का पैसा हमारे ऊपर बाकी है। और अगर ये क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में दिखेगा, यानी हमने अपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर रखा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। और अगर 0 0 दिखेगा तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल बैलेंस हमारा क्या है, बराबर। तो यहाँ अल्ट एल से आप किसी भी पार्टी का लेजर चेक कर सकते हैं, उस पार्टी से आपने कितना परचेज किया है। जैसे मान लो हमें आशुतोष ट्रेडर्स का लेजर चेक करना है, हमने सेलेक्ट कर दिया, कीबोर्ड से कर दिया ओके। ये दिखा रहा है कि हमने आशुतोष ट्रेडर्स टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 परचेज किया, सबका अमाउंट यहाँ दिख रहा है और टोटल हमारा परचेज है 15,98,000। अब ये पैसा हमें आशुतोष ट्रेडर्स को देना है। तो चलिए सेकेंड स्टेप पर हमें क्या करना है, बोला जा रहा है 1,45,000 का पेमेंट किया जा रहा है, किसको, आशुतोष ट्रेडर्स। बिल नंबर है टैक्स 00010। हमें क्या करना है, हम आ जाएंगे यहाँ से ऐड पेमेंट वाउचर, और ऐड पेमेंट में आने के बाद हम करेंगे किसको, आशुतोष ट्रेडर्स को करेंगे डेबिट। यहाँ अमाउंट भर देंगे 1,45,000। एडजस्टमेंट में आएंगे, यहाँ हम उस बिल को सेलेक्ट कर लेंगे 1,45 का। ये बिल हमारे वाले में दिख नहीं रहा क्योंकि हमने परचेज की एंट्री नहीं किया। आप लोगों ने किया हुआ, आप लोगों में दिखेगा वो बिल नंबर 1,45,000 का अमाउंट भी दिखेगा। आप उसी बिल को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। हाँ उसी बिल को सेलेक्ट करना है जिसका अमाउंट 1,45 है, और आपको क्रेडिट करना है जिस माध्यम से पैसा आप दे रहे हैं। तो यहाँ ये पेमेंट, ये भी हमारा किससे पेमेंट हो रहा है, एसबीआई के चेक से। यहाँ भी देने वाला कौन हो गया, एसबीआई हो गया। इसको हम कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से ना। तो ये पैसा उस बिल में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। पहले इनका बकाया था 15,98, 1,45 जमा हो गया, बचा 14,93। इसी तरह सब पैसा एडजस्ट होता चला जाएगा। कर लेंगे एंट्री ना, इसी तरीके से अगली एंट्री आपको करनी है। यहाँ भी आज तो उसको आप करेंगे डेबिट, बैंक को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैश पेमेंट किया जा रहा है, लिखा है 15 अप्रैल को कैश पेमेंट किया जा रहा है 53,000, और बैंक से पेमेंट किया जा रहा है 1,00,000 रुपए का। किसको, आशुतोष ट्रेडर्स को। फुल सेटलमेंट किसके लिए, बिल नंबर टैक्स 003। बात समझ में आ रहा ना। टैक्स 003 का जो था उसके लिए उसका अमाउंट था 1,53,000। हमने आशुतोष ट्रेडर्स से बिल नंबर 003 से 1,53,000 का परचेज किया था। अब उसका पेमेंट हम दो तरीके से कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि 53,000 कैश ले लीजिए और 1,00,000 रुपये आपके खाते में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। बस में यहाँ कंपाउंड एंट्री होगी। यहाँ पाने वाला कौन, आशुतोष ट्रेडर्स। आशुतोष ट्रेडर को डेबिट करेंगे 1,53 से, और कैश को हम जो है क्रेडिट करेंगे 53 से, बैंक को क्रेडिट करेंगे 1,00,000 से। कंपाउंड एंट्री होगी। देखिए कैसे होगी, आप यहाँ पे पहले लेजर चेक करिए, आपको दिखे
फिलहाल ये एंट्री हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये एंट्री हमारी दूसरे के लिए। अब देखिए हम आ जा रहे हैं वापस पेमेंट में, ऐड में आ जा रहे हैं। ऐड में आने के बाद डेबिट किसको करेंगे, आशुतोष ट्रेडर्स को, अमाउंट 153। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और है, आपको ये देखना है कि ये जो बिल नंबर है टैक्स 003, इसका अमाउंट कितना, इस बिल नंबर का अमाउंट कितना है। तो आप इसके लिए कीबोर्ड से अल्ट एल बटन दबाइए और यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए आशुतोष ट्रेडर्स का, और चेक करिए कि ये जो बिल नंबर है आपका कौन सा 003, उसका अमाउंट कितना है। तो आप देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे और F2 बटन दबाएंगे तो आपको दिखेगा यही 003 वाला है। इसका अमाउंट कितना है, 1,53,599 रुपये 80 पैसे। इसमें हमें कितना देना था, 1,53,599, लेकिन हमने पेमेंट कितना दिया, केवल 1,53 का दिया, यानी 599 रुपये हमको क्या मिला है, डिस्काउंट। हम भरेंगे यहाँ पर 1,53,599 रुपये 80 पैसे। अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएंगे और इसी बिल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, 1,53,599 रुपये 80 पैसे, यही है बिल नंबर 3। ठीक है, अब क्रेडिट हमें करना है। सबसे पहले कैश हम कितना दे रहे हैं, 53,000, 53,000 रुपये कैश से क्रेडिट हो जाएगा। बैंक से कितना दे रहे हैं हम, SBI से 1,00,000 रुपये। ठीक है, गड़बड़ हो गया, ये हो गया। अब बाकी कितना बच रहा है, 599 रुपये, ये हमको डिस्काउंट मिल रहा है। हम एक लेजर बना लेंगे, डिस्काउंट नहीं बना है, F3 से हम लेजर क्रिएट करेंगे और ये लेजर हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीप्ट। डिस्काउंट अगर मिलेगा तो इनकम होगा कि एक्सपेंस, इनकम, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम है ना, और यहाँ पे हमारा 599 रुपये 80 पैसे डिस्काउंट। ठीक है, तो ये एंट्री आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर। डेबिट होगा इसको शेयर्स को इतने रुपए से, क्रेडिट करना है इतना इतना इतना। परचेज की अगर सारी एंट्री किए होंगे तभी पेमेंट की एंट्री आपकी हो पाएगी, परचेज नहीं किए होंगे पेमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ भैया तो सब पड़ रहा है। पहले पिछली बार कितना था, अच्छा इससे भी नीचे आने को उम्मीद रहता है। वैसे आप 3-4 साल से देख रहे हो, वैसे 61 नीचे भी आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। तो बढ़िया मोटा दाना हो तो गिरवा दिया जाएगा, स्टॉक में रहेगा नुकसान तो होगा नहीं। ठीक, हो गया, नोट कर लिए आप लोग।
नोट हो गया? इस तरह एंट्री कर लेंगे आप लोग ना, सातों सात नोट किए ना, हो जाएगा ना? सातवां नाम वही है, 429 का पेमेंट किया जा रहा है। पहले आप देखेंगे बिल नंबर 005 कितने अमाउंट का है, अमाउंट आपको पता चल जाएगा, और उसमें 429 जमा करेंगे आप। अगर इससे एक्स्ट्रा अमाउंट होगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लो ये बिल 430 का है और 429 आप पेमेंट कर रहे हैं तो 1000 रुपये का आपका डिस्काउंट। डेबिट करेंगे में पेमेंट टैक्स 00। अच्छा, यहाँ पार्टी का नाम दे ही नहीं रखा है, तो यही होगा, आशुतोष ट्रेडर्स ही है, वही पार्टी है, आशुतोष ट्रेडर्स ही है। यहाँ पर भी वही नाम लिख लीजिए, सातवें वाले में वही सेम पार्टी है, उसी से तो परचेज किया गया है। दो ट्रांजेक्शन और बच रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए, फाइनल हो जाए पेमेंट का। 9 लिख लीजिए, परेशान मत होइए, जितना आज होगा आज होगा, नहीं तो कल होगा। आज इनकी आप ट्राई करिएगा, अगर हो गया तो ठीक, और नहीं होगा तो हम कल से पूछिएगा, सर 5 में हमको समझ में आ रहा बता दीजिए, 6 नंबर सही समझ में आ रहा बता दीजिए, बता देंगे। लिख लीजिए। ये भाई आप लोग गए थे इंटरव्यू देने, वो कॉल ही नहीं उठाए हैं, दोनों लोग नहीं गए? अच्छा, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? हाँ, कंप्लीट उसको मांग रहे हैं, आप लोगों का रजिस्टर नहीं कंप्लीट है? हाँ, आप गई थी इंटरव्यू में? अच्छा, आप दोनों लोग के लिए एक जगह और बढ़िया मिला है। हाँ, नजदीक है। यही कसया टोलिस में एक लेडीज है, सीएस है। सीएस जो छोटा होता है वो होता है कंपनी सेक्रेटरी, उसको बोलते हैं सीएस। सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसी के कैटेगरी का लगभग है। जैसे डॉक्टर में दोनों डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, और एक होते हैं बीएएमएस होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे सीरीज है, तो वैसे उनका भी सीरीज, तो सीएस है, उनका नाम है इसरत सिद्दीकी नाम है ना। तो उनकी ऑफिस में जगह खाली, वो भी बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ एक लोग की जरूरत है। उनका नंबर हम दे देंगे, आज वहां जाकर उनसे बात करें, हम एक बार और कंफर्म कर ले रहे हैं, प्रयास करने से कुछ होगा ना। हम पूछ ले रहे हैं कितने बजे भेजे। हाँ भैया बताइए। नाश्ता पैसा चाहिए आपको? सब